सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास ख़त्म हो गया है। चीफ जस्टिस के नाम जजेस के नाम अक्सरियती राय से मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के लिए नए जजेस के नामों की मंजूरी ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक इजलास की नई तारीख देने से पहले चीफ जस्टिस इजलास छोड़कर चले गए। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। जी अमानत, बताएगा आज के होने वाले इजलास का अहवाल। जी, सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजेस की तकर्री के लिए जो इजलास था, जो कि आपसे कुछ देर कबल ही इख्तिताम पजीर हुआ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में होने वाले इस इजलास में 5 जो नाम तजवीज़ किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, उनकी मंजूरी नहीं हो सकी है। जुडिशल कमीशन के जो 5 मेंबरान थे उन्होंने नए नामों की मुखालफत की है, जिनमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस कैसर रशीद जो कि पेशावर हाई कोर्ट से थे, इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शफी सिद्दीक और जस्टिस नेमतुल्लाह के नामों पर गौर किया जाना था। ताहम इन 5 जजेस के जो नाम हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं और इस इजलास में जुडिशल कमीशन के रूल्स में तरमीम और सीनियरिटी का जो असूल है उसको भी अपनाने की बात की गई 5 मेंबरान की जानिब से। इन मेंबरान में जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और इसके अलावा जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं अख्तर हुसैन और अटार्नी जनरल और वजीर कानून शामिल थे, जिन्होंने ये 5 नाम मुस्तरद किए और रूल्स में तरमीम का भी मुतालबा किया। जबकि जो दीगर 4 मेंबरान थे जिन्होंने नए नामों के हक में वोट दिया, उनमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस सजाद अली शाह और साबिक जज सरमद जलाल उस्मानी शामिल थे, जिन्होंने वोट में हक में दिया। लेकिन इजलास चल रहा था तो ज़राए के मुताबिक नई तारीख का ऐलान किया जाना था और तरमीम के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। तो गुफ्तगू के दौरान ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो इजलास छोड़कर जो हॉल था जहाँ पर चल रहा था इजलास, वहाँ से चले गए और इजलास की नई तारीख और रूल से मुतल्लिक जो बात थी वो हतमी तौर पर नहीं की जा सकी। जी ठीक है, चीफ जस्टिस आप बता रहे हैं अमानत के इजलास ख़त्म होने से पहले ही वहाँ से चले गए और जो नई तारीख तय की जानी थी इस इजलास के हवाले से वो भी तय नहीं की जा सकी है और जो तरामीम की बात की जा रही थी वो भी बीच में ही रह गई हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ही मौजूद हैं। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री का ये मामला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास ख़त्म हो गया है। आपको ये भी बताते चलें कि इस पर बहुत से एतराज़ात जो हैं वो भी सामने आ रहे थे और वकला की जानिब से बाइकआउट की कॉल भी दी गई थी। और आपको ये भी बताते चलें कि जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से इस पर इख्तलाफी नोट जो है एहतजाजन वो लिखा गया था, एक ख़त लिखा गया था चीफ जस्टिस को और उन्होंने कहा था कि इतना अहम इजलास है और इसमें जो सीनियर जजेस हैं उनकी मौजूदगी ज़रूरी थी, तो इसको थोड़ा सा आगे डिले किया जा सकता था, मगर आज ये इजलास हुआ और इस इजलास का अमानत गशकोरी भी बता रहे थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास अब ख़त्म हो गया है। अमानत, बताइएगा, इजलास अब ख़त्म हो गया है, अभी तक इस हवाले से कुछ पता चल सका कि आइंदा ये इजलास जो है वो कब होगा और जिनकी जानिब से मुखालफत की गई है, जो नाम पेश किए गए थे आज जजेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, मुखालफत एक बार फिर से बताइएगा किन किन की जानिब से की गई है? जी, जुडिशल कमीशन में जो टोटल मेंबरान हैं उनकी तादाद 9 है, जिनमें से आज 5 मेंबरान ऐसे थे जिन्होंने इन 5 नए जजेस की तकर्री की मुखालफत की है। इन 5 नामों में जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और इसके अलावा अटार्नी जनरल अशतर औसाफ और जो नुमाइंदे हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के जो कि मेंबर होते हैं जुडिशल कमीशन के, एडवोकेट अख्तर हुसैन, इन्होंने इन नामों की मुखालफत की है। जबकि दीगर जो मेंबरान थे जुडिशल कमीशन के, जिनमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस सजाद अली शाह और साबिक जज सरमद जलाल उस्मानी, ये 4 जो थे, इन्होंने जो नए नाम थे उनके हक में राय दी और उनकी तकर्री के लिए जो है मंजूरी के लिए सिफारिश की। ताहम 5-4 के तनासुब से जो नाम थे वो मुस्तरद कर दिए गए और ज़राए के मुताबिक इजलास अभी जारी था और जो मेंबरान थे वो अपनी अपनी राय दे रहे थे कि जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं उनमें तरमीम की जानी चाहिए और आर्टिकल 175
जो है जो कि जजेस तकर्री के हवाले से है उसमें भी तरमीम होनी चाहिए। और जो सीनियरिटी का असूल है कि सीनियर जज को हाई कोर्ट का जो सीनियर जज हो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे सुप्रीम कोर्ट लाना चाहिए। तो ये तमाम बातें चल रही थी और इजलास के हवाले से आइंदा का लाया अमल भी तय होना था कि आइंदा का भी इजलास बुलाया जाना है। तो ज़राए के मुताबिक इजलास चल रहा था, तो इसी दौरान ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो इजलास छोड़कर कमरे से चले गए। तो ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फाइजा ने भी सख्त सवालात किए इजलास के दौरान और अपने ख़त का भी हवाला दिया कि जब वो छुट्टियों पर बैरून मुल्क थे तो इस दौरान इजलास क्यों बुलाया गया। तो तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया है इस इजलास में, जिसके बाद ये इजलास जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ और जो 5 नाम तजवीज़ किए गए थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से वो 5 नाम जो है मुस्तरद कर दिए गए हैं। 5 नाम अब मुस्तरद कर दिए गए हैं। अच्छा अमानत, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि जो 4 वोट्स हक में आए उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल हसन और जो बाकी 2 वोट्स हैं वो किन की जानिब से हक में दिए गए आज? जी, इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सजाद अली शाह चूंकि वो भी जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं तो उन्होंने भी हक में वोट दिया। और इसके अलावा एक साबिक जज होते हैं जो कि जुडिशल कमीशन के मेंबर होते हैं जिनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान तजवीज़ करते हैं, तो वो सरमद जलाल उस्मानी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं। तो उन्होंने भी हक में वोट दिया है कि इन 5 नाम जो तजवीज़ किए गए थे उनको सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस में से सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से आज हम कह सकते हैं कि मुखालफत की गई है। बाकी जजेस ने जो चीफ जस्टिस की जानिब से नाम सामने आए थे उनकी हिमायत में वोट दिया। जी नहीं, इसमें एक और जज भी जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं उन्होंने भी मुखालफत की है क्योंकि वो भी मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के, वो सीनियर जज हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा के बाद सीनियरिटी में उनका नंबर आता है, तो उन्होंने भी मुखालफत की है। और सुप्रीम कोर्ट के 2 हाजिर सर्विस जजेस यानी जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इन 5 नामों की मुखालफत की है। और टोटल अगर मिला के हम बताएं तो वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ भी उन 5 नामों में शामिल थे। और इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से एक नुमाइंदा मुकर्रर किया जाता है जो कि जुडिशल कमीशन इजलास का हिस्सा होता है। तो एडवोकेट अख्तर हुसैन है जो कि इस वक्त जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, वो भी उन 5 नामों में शामिल थे जिन्होंने नए जजेस की तकर्री की मुखालफत की है और ये मुतालबा किया है इजलास के दौरान कि सबसे पहले जो जुडिशल कमीशन के रूल्स हैं उनमें तरमीम होनी चाहिए और आर्टिकल 175 जो है उसमें भी तरमीम की जानी चाहिए क्योंकि उसमें जजेस तकर्री के हवाले से कुछ जो बातें हैं वो वाज़े तौर पर नहीं बताई गई हैं। तो मेरिट्स जो है जज की तकर्री के हवाले से उनको भी वाज़े होना चाहिए। तो इन 5 जजेस ने और सबसे जो अहम इशू था जिसकी वकला बिरादरी जो है वो भी बारहा मुतालबा कर चुकी है कि जो सीनियरिटी का इशू है कि सीनियर तरीन जज को सुप्रीम कोर्ट लाना चाहिए, तो उस पर भी बहस की गई और जो मुतालबा किया गया कि तरमीम की जाए जुडिशल कमीशन रूल्स में और सीनियरिटी को सबसे पहले जो है सामने रखना चाहिए। तो ये मुतालबा किया गया 5 मेंबरान की जानिब से जिन्होंने नामों की मुखालफत की कि पहले ये रूल्स तय कर लिए जाएं और उसके बाद जो है जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए और उसके बाद नए जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट लाए जाए। ठीक है, यानी कहा गया है कि पहले रूल्स तय कर लिए जाएं और उसके बाद ही अगला इजलास है उसको तलब किया जाए। तो 5 और 4 के तनासुब से आज राय मेंबरान के सामने आई है और 5 मेंबरान ने नए जजेस के नामों की मुखालफत कर दी है और आज जजेस के नामों की मंजूरी नहीं हो सकी है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री का ये मामला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए नए जजेस के नामों की मंजूरी नहीं हो सकी। 5 और 4 के तनासुब से जुडिशल कमीशन मेंबरान ने अपनी राय दी जबकि 5 मेंबरान ने नए जजेस के नामों की मुखालफत की है। जुडिशल कमीशन इजलास में सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए 5 नामों पर गौर किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद की सुप्रीम कोर्ट तकर्री पर भी गौर किया गया। पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस कैसर रशीद खान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने पर गौर किया गया। सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शफी सद्दीक और जस्टिस नेमतुल्लाह के नामों पर भी गौर किया गया। जबकि आज कोई हतमी फैसला नहीं हो सका और 5 मेंबरान ने नए जजेस के नामों की मुखालफत कर दी। हमारे नुमाइंदे अमानत किशकोरी हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। अमानत, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि पीडीएम का अहम इजलास मौलाना फजल रहमान की जारी है। ज़राए के मुताबिक पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया है। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि अब हमें वाज़े सिमत का तयन करना होगा।
अपडेट कर रहे हैं आपको। पीडीएम का अहम इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत जारी है। ज़राए के मुताबिक पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अब हमें वाज़ेह सिमत का तयन करना होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको। अहम इजलास आज पीडीएम का तलब किया गया था मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, जो कि जारी है, और मौलाना फजलुर रहमान इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। तमाम पीडीएम में शामिल पार्टी सरबराहान जो है इस इजलास में मौजूद हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, किन अहम उमूर पर मुशावरत की जा रही है इजलास में? कौन कौन से रहनुमा फिजिकली मौजूद हैं और वर्चुअली किस किस ने ज्वाइन किया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के ज़ेर सदारत जारी है। आज के अहम तरीन इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक है, जबकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज, जबकि पीडीएम में शामिल दीगर जमातों के सरबराहान और नुमाइंदे आज के अहम तरीन इजलास में शरीक है। इजलास से कबल पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आज पीडीएम से जाने वाली जो दो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को भी बाज़ाब्ता तौर पर पीडीएम का हिस्सा बनने की दावत दी है। साथ ही साथ जो हुकूमत में दीगर जमातें शामिल हैं, जिनमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी है और इस तरह जो बलूचिस्तान और एमक्यूएम दीगर जमातें हैं, उनको भी पीडीएम का हिस्सा बनने की दावत दी गई है। साथ ही साथ आज के इस इजलास में जो दो अहम तरीन इशूज़ हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। इजलास का जो पहला एजेंडा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हमजा शहबाज की वज़ारत आला को ख़त्म करके परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया है, इस हवाले से जो तजावीज़ है वो ज़ेर बहस आई हैं। गवर्नर राज का मामला भी आज के इस अहम तरीन इजलास में ज़ेर बहस है, जबकि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने गवर्नर राज की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। साथ ही साथ आज के इस अहम तरीन इजलास में कौमी असम्बली से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं ने फ्लोर पर इस्तीफ़े दिए थे, उन इस्तीफ़ों की मंजूरी का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इजलास में तजवीज़ दी है कि उन इस्तीफ़ों को मंजूर कर लिया जाए जो फ्लोर पर जिन अरकान ने ऐलान किया था असम्बली से मुस्ताफ़ी होने के लिए। तो इन तजावीज़ पर भी आज के इस इजलास में गौर होगा, और अगर इस्तीफ़ों की मंजूरी दी जाती है तो फिर पीडीएम मुश्तरका तौर पर जो है वो स्पीकर को ये हिदायत करेगी कि उन रहनुमाओं के इस्तीफ़े मंजूर कर लें। साथ ही साथ आज के इजलास में जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, पीडीएम ने उस फैसले को मुस्तरद कर दिया और पीडीएम ने कहा कि उनका जो मुतालबा था फुल कोर्ट बेंच बनाने का, वो हुकूमत ने नहीं पूरा किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि अब हमें डट कर जो है आगे बढ़ना होगा और एक ही फैसला करना होगा। पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी ने इजलास में तजवीज़ दी है कि हमें जो भी फैसला करना आया, असम्बलियाँ तहलील करनी है या असम्बलियों में रहना है या जो भी करना होगा, जो भी फैसला होगा उस पर डट कर खड़ा होना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। तो आज के इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब देखते हैं कि पंजाब की सूरत हाल के हवाले से पीडीएम क्या फैसला करेगी और वफाक में जो पीटीआई के जिन रहनुमाओं ने फ्लोर पर इस्तीफे दिए उस हवाले से क्या तजावीज़ पर अमल करेगी। जी ठीक है, जो इस्तीफे दिए गए हैं उसके हवाले से जो तजावीज़ सामने आई हैं, क्या उनको मंजूर करने का कहा जाता है या नहीं, ये भी बात आज सामने आ जाएगी। और जो दीगर अहम फैसले हैं वो भी आज किए जाएंगे, आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे तफसीलन, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने में ताख़ीर समझ से बालातर है। इमरान खान को ममनुआ फंडिंग करने वालों का ताल्लुक भारत और इसराइल से भी है। इमरान खान की 50 अरब रुपए की डकैती कागजात में साबित है। क्या रुकावट है? हमारा ये मुतालबा है और उसमें जब ये बात साबित हो चुकी है कि यानी 350 के करीब लोग और कंपनीज हैं जिन्होंने गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग जो है वो की है इमरान खान को, और उसमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका बराह रास्त उन कंपनीज का, उन लोगों का तल्लुक जो है वो भारत से है और इसराइल से है। 50 अरब रुपए की डकैती तुमने खुद की है और वो डकैती जो है वो कागजात में साबित है। आगे बढ़ेंगे और कुछ दीगर खबरें अब शामिल करेंगे। आपको बताते चलें कि शर्जील इनाम मेमन की जानिब से ये कहा गया है कि हलीम आदिल शेख ज़मीन वापस कर दे सिंध हुकूमत को, सिंध हुकूमत मुकदमा वापस ले लेगी। शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती। इमरान खान ने जो गलत किया वो भुगतना पड़ेगा। कह रहा हूँ जी कि आज भी वो ज़मीनें जो हैं जो सरकार की, वो सरकार को वापस कर दे। जिन लोगों से आपने पैसे लिए हैं प्लॉटिंग करके
या फार्म हाउसेस बना के उन जगहों पर वो सरकार को वापस कर दें, उन लोगों को वो पैसे वापस कर दें, गवर्नमेंट केस वापस ले लेगी। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े अफसोस का कहना पड़ता है, एक जमात जो है वो लाडली जमात डिक्लेयर कर दी गई है कि पीटीआई के लीडरान लाडले, पीटीआई की जमात लाडली, तो जो भी उनको 100 खून माफ है। जितना भी ये लाडलाइज्म का इस मुल्क में खात्मा हर सूरत में होना पड़ेगा, कानून सबके लिए। और इस तरह का जो मिसाल इमरान खान ने पैदा की है कि जी जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि उसने लाठी के जोर पे अपने हक पे फैसले ले रहा है। इमरान खान ने कोई भीख मांग के फैसले नहीं लिए हैं, उसने सब पे तनकीद करके, सबको ब्लैकमेल करके, सबको अंडर प्रेशर लाके उसने ये काम किया है कि जो इमरान खान ने गलत किया उसको भुगतना पड़ेगा और ये अवाम उसको भुगताएगी, ये मुल्क का कानून उसको भुगताएगा। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि पीटीआई वाले अनोखे लाडले हैं, ये हर बात पर इस्लामी टच देते हैं। इल्ज़ामात लगाने वाले लगाते रहेंगे, सिंध हुकूमत अवाम की खिदमत करती रहेगी। इलेक्शन में कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, बारिशों और सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मुतासर हुआ। आइंदा साल बारिशों से कबल कॉजवे पर पुल बनाया जाएगा। इल्ज़ाम लगाते हैं जैसे आप अभी कह रहे हैं, मैं तो आपको वजाहत से कहा, जो हाथ कंगन को आरसी किया, जो एक चीज़ सबके सामने है कि जो इलेक्शंस हुए जिसमें इल्ज़ामात लगाए गए कि जी बहुत ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, सिंध हुकूमत ने बड़ा पैसा वहाँ पे खर्च किया है, तो एक वोट बता दें जो इधर से उधर हुआ हो या उधर से इधर हुआ हो। अब वैसे ही ये दोबारा शोर मचा रहे हैं, वो पैसे किसके लिए कह रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सफ़ेद झूठ बोलते हैं और इनकी जो तर्ज सियासत है वो झूठ पर ही है, और जो ये कहें वो सच है, जो दूसरे कहें वो गलत है। तो ये अनोखे लाडले हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ाहिर है बहुत जगहों पे इश्यूज़ हुए हैं जिसके लिए सीएम साहब ने अहकाम दिए हैं और वहाँ पे काम शुरू कर दिया गया है रोडों को मोटरेबल करने के लिए। कल मीटिंग हुई है जिसमें वहाँ पे हम ब्रिज दे रहे हैं कि ताकि ये हमेशा के लिए इशू ख़त्म हो, और पूरी कोशिश है कि 1 साल के अंदर अंदर जो आने वाली बारिशें हैं उससे पहले ये पुल जो है बना दिया जाए। चीफ मिनिस्टर साहब या जो भी उनकी टीम है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध अपने लोगों की खिदमत में लगी हुई है कि हम लोग अपने सिंध के अवाम की खिदमत करें।